Disclaimer. This channel does not promote any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowances made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Indian Penal Code or 29A, Electronic Record, Section 2. Cyberstalking. Cyberstalking means following the person with the intent to harass or embarrass other person. When these acts are committed with the aid of computers and internet, it is termed as cyberstalking. Stalking can be on social media, through SMS, phone calls, etc. It often also involves criminal intimidation, Section 503 IPC, and extortion. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मॉनिटर का पुर्जा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये है LG का एक मॉनिटर। तो आज हम इसको रिपेयर करने जा रहे हैं, लेकिन रिपेयर नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें ट्रिक लगाएंगे, जुगाड़ लगाएंगे, जुगाड़ बाबा की। तो यहाँ पे देखिए कि इसको मैंने रिपेयर करने की बहुत कोशिश की थी। यहाँ पे एक क्या बोलते डार्ट वगैरह शॉर्ट था, तो उसको हमने बदल के देखा, तब भी नहीं हुआ था। तो हम अभी इसको बदल देंगे, मतलब कि इसको ट्रिक के जरिए इसको रिपेयर कर देंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा और जानने के लिए इस वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक देख लीजिएगा। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल करूंगा और इसको नहीं हटाऊंगा और बोर्ड को यहीं पे ही रहने दूंगा, लेकिन यहाँ से जितना भी कुछ पार्ट्स है उसको भी यूज करूंगा। जैसे कि LED का जो कनेक्शन है इसको भी यूज करना है, ये जो फ्रंट पैनल का कनेक्शन है इसको भी मेरे को यूज करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको मतलब अच्छे से ही रखना होगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो देखिए वीडियो को, और मैं कैसे जुगाड़ लगाता हूँ वो भी देख लीजिए। डिसोल्डरिंग पंप, ये देखो पीछे। ये जो कॉइल है इसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और डिस्कनेक्ट करने के बाद यहां से हम कनेक्शन को लगाएंगे। इसको भी अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से रखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। फोन उठिए, देखो क्या। हेलो, है क्या बोल रहे हैं? तो एक कस्टमर आया है जो कि बाहर से। तो देखिए ये कॉइल को मैंने निकाल दिया, और अब इसमें जो AC का लाइन है वहां पे AC का कनेक्शन यहाँ पे इस साइड में जोड़ सकते। तो मतलब ये साइड तक तो लाइन आएंगे और इधर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कॉइल के थ्रू जाता था। तो मैं कॉइल को निकाल दिया, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, और वैसे यहाँ पे आपको सेट करना है, ठीक है, जैसे था। और यहाँ पे जो जो लाइन है मार्कर मैं समझा देता हूँ। इस मॉडल में ये है, लेकिन आपको ढूंढना है कि कौन सी लाइन में क्या क्या है। तो यहाँ पे आप भी देख सकते हैं
ये 5.1 वोल्ट का एक लाइन है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद के वगैरह है, ग्राउंड के, नॉर्मल के जो है ये सब है। लेकिन 5.1 वोल्ट यहाँ पे है जो कि लॉजिक कार्ड के लिए है। और दूसरा जो है जो कि लॉजिक कार्ड में नहीं जा रहा है, घूम के यहाँ पे आ रहा है, तो वो है 12 वोल्ट का लाइन। तो वो जा रहा है, देखिए यहाँ से जा रहा है। तो मैं इसको साइन कर देता हूँ इसमें। तो यहाँ पे ये है 12 वोल्ट का लाइन, ये देख सकते हैं। और ये जो है ये 5 वोल्ट का, ठीक है। तो ये दो लाइन में हम 5 और 12 वोल्ट डालेंगे। तो 12 वोल्ट तो मिल ही जाएंगे, लेकिन 5 वोल्ट नहीं मिलेगा, तो इसीलिए LM7805 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो 2 का करेंगे या तो फिर 1 करेंगे, आपकी मर्जी कितना करना है। ठीक है, तो ये डायोड को भी आपको रिमूव करना है। ठीक है, तो हम इसको भी रिमूव करेंगे, नहीं तो इसमें काम नहीं होगा। तो ये आईसी दरअसल नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए ये जुगाड़ लगाना पड़ रहा है, ये आईसी। ठीक है, अगर मिल जाता तो मैं इसको कर देता, क्योंकि ये आईसी खराब है, पावर आईसी जो है इसमें, तो ये नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए ये जुगाड़ लगा रहा हूँ। एलजी का दरअसल ऐसे ही प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी ऐसे पावर आईसी नहीं मिलता है आपको, तो उसमें आपको जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो जुगाड़ लगाने के लिए आपको तो वीडियो पूरा का पूरा देखना ही होगा। और ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, कोई भी बंदा कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में उसका ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बेकार में वो कोशिश करेंगे और तोड़ फोड़ कर देंगे। तो बिना इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज के आप ट्राई मत कीजिए, नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब हम इस जगह पे लगाएंगे 5 वोल्ट और इस जगह पे लगाएंगे 12 वोल्ट। तो ये यहाँ पे 5 वोल्ट लगाने से क्या होगा, ये घूम के चॉपर में चले जाएंगे, लेकिन हम लगाएंगे दूसरी जगह पे, ये ऑपोजिट साइड में, जहाँ पे डायोड का पॉजिटिव साइड था। ठीक है, तो और ये जो है यहाँ से लगाएंगे सिंपली। यहाँ पे V माइनस जो है ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे और V प्लस जो है उसको 12 वोल्ट के साथ लगा देंगे और वहाँ से हम 5 वोल्ट बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये कनेक्शन का जो तार है इसको लगा लेते हैं। और ये राइट साइड में है आपका फेज का कनेक्शन इसमें, और इधर है न्यूट्रल का। तो चलिए हम इनपुट को कनेक्ट कर लेते हैं। और कनेक्ट करने के लिए मोटा वाला वायर, तो अभी AC जो लाइन है AC वोल्ट का, तो वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो हम फेज का कनेक्शन के लिए ये येलो वायर का इस्तेमाल करेंगे। और अब न्यूट्रल के लिए ग्रीन वायर, ओके। और अब इसको यहाँ पे सेट करके देखना है कि यहाँ से यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बिल्कुल आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। बहुत ही सिंपल है ये। इसको फिर से सोल्डरिंग करेंगे जो नॉर्मली करते हैं हम। और इसके बाद यहाँ पे देखिए न्यूट्रल यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, पर हम यहाँ पे लगाएंगे। तो न्यूट्रल के साथ ये ग्रीन हम लगा देंगे और फेज के साथ यहाँ पे ये फेज को लगा देंगे। ओके, तो ये लग चुका है मेन लाइन। अब DC का लाइन को आपको यहाँ पे कनेक्शन करना है। तो इसके लिए
सॉरी, इसके लिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव और यहाँ पे ऑफ ऑन का जो एक कनेक्शन है उसको यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको 3 वायर लगेंगे। तो मैं 3 वायर यहाँ पे लगाऊंगा। तो ब्लैक है नेगेटिव के लिए और रेड है पॉजिटिव 12 वोल्ट के लिए। ठीक है, तो तो यहाँ पे V माइनस जो है, तो इस साइड में हम ब्लैक प्रोब को यहाँ पे ब्लैक कनेक्टर को लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ये वायर लग चुका है और रेड को अब हम यहाँ पे लगाएंगे। आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अब दूसरा एक वायर लेंगे जो कि व्हाइट कलर का होगा, जो कि समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए मैं व्हाइट कलर का वायर इस्तेमाल यहाँ पे करूंगा, नहीं तो ये एसएमपीएस भी ऑन नहीं होंगे। तो इसको अभी इस्तेमाल करना होगा यहीं पे सेम तरीके से जैसे मैंने ये पावर को ट्रेस किया। देखिए उसी तरीके से हम ये पावर ऑफ ऑन स्विच जो है उसको हम ट्रेस करने के लिए ये जम्पर लगाएंगे, जो कि व्हाइट कलर का तार है। सिंपली और ये व्हाइट कलर का तार, यहाँ पे एक ही कनेक्शन दिया गया है जो कि कॉमन बोर्ड होता है, तो उसमें हम एक ही कनेक्शन हम लोग को मिलता है। तो ये कनेक्शन मैंने बना दिया और अभी हम यहाँ पे इसको इस तरीके से सेट करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे। सबसे पहले ये जो कनेक्शन है इसको अभी यहाँ पे आपको सेट करना है। तो इसके लिए ये थोड़ा सा तार को रिसाइज करना है। तो हम ज़्यादा बड़ा ले लिया, तो इसको हम ये रिसाइज कर लेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ और 12 वोल्ट का जो कनेक्शन है पॉजिटिव, तो उसको 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट करना है। इसके बाद आपको ये व्हाइट कलर का जो तार है उसको भी आपको सेटअप करना है। तो संभल के करना होगा और इसी सेक्शन को आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है, नहीं तो आप भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम सोल्डरिंग करके तार को अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। किस तरीके से लगाएंगे हम इसको, पहले इसको थोड़ा सा काटेंगे और इसको भी एक्सेस जो वायर है उसको काटना पड़ता है। तो अब हम नेगेटिव जो है, नेगेटिव को कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इस साइड में नेगेटिव है और इधर से डायरेक्ट यहाँ पे जो आ रहा है ये भी नेगेटिव का लाइन है। तो हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, या तो फिर ये बॉडी में यहाँ पे भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो चलिए कहीं पे भी लगा देते हैं। तो हम इसको यहाँ पे लगाते हैं। तो ये नेगेटिव का वायर हम यहाँ पे लगा देंगे। सिंपली ऐसे नेगेटिव के साथ आपको नेगेटिव को कनेक्ट करना है और 12 वोल्ट का जो कनेक्शन है वो आपको यहाँ पे लगाना है। तो ये हम यहाँ पे लगाएंगे और इसके बाद ये 12 वोल्ट का कनेक्शन रेडी हो चुका है। और अब ये ऑफ ऑन का जो स्विच है आपको यहाँ पे लगाना होगा। K0 कहाँ पे जा रहा है, K0 यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। K0 और K1 ये दोनों में से एक में हो जाएंगे। तो इसको हम चेक करके लगाएंगे। तो इससे पहले हम इसका जो मॉनिटर है, पैनल है, पैनल को हम लगाएंगे। तो पैनल को लगाना होता है, नहीं तो नहीं कर पाएंगे चेक, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पे हम इसको सेट कर देंगे और इसको यहाँ पे लगाएंगे। और इसे इस तरीके से लगाने के बाद इस तरीके से ऐसे लगाने के बाद यहाँ पे फ्रंट पैनल का कनेक्शन जो है उसको भी आपको सेटअप करना है। तो ये इसी साइड में से फ्रंट पैनल आ रहा है, तो हम इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं।
और इस तरीके से ऐसे लगाने के बाद यहाँ पे इसको ऐसे इस तरीके से रखेंगे और हम इसको चेक करने वाले हैं। तो इसके लिए पेपर लगेंगे या तो फिर कुछ इंसुलेटर वगैरह लगेंगे, लेकिन हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं ये एक एलसीडी। ठीक है, तो यहाँ पे इसे ऐसे रहने देते हैं और ये कनेक्शन को भी लॉजिक कार्ड के साथ लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर दे देंगे ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। ठीक है, अब हम इसको पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे। तो पावर सप्लाई में कनेक्ट करने के बाद ओह माय गॉड, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं। लेकिन अभी पावर ऑन नहीं किया क्योंकि यहाँ पे मेरे को 5 वोल्ट का कनेक्शन देना है, तो वो देता हूँ। वो कैसे देंगे वो मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको दिखा देंगे, और अभी प्रैक्टिकली सबसे पहले देख लीजिए। तो LM7805 हम यहाँ पे 2 इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप देखिए यहाँ पे LM7805, तो ये एक रेगुलेटर आईसी है। तो इसको हम यहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो आप लोग देख लीजिए। तो ये जो नेगेटिव का कनेक्शन है उसको आपको ये बॉडी में देना है या तो फिर बीच वाले कनेक्शन में आपको देना है, और पहले वाला पिन में आपको 12 वोल्ट का कनेक्शन देना होता है। तो चलिए यहाँ पे लगा देते हैं। तो नेगेटिव का कनेक्शन देने के लिए यहाँ पे हम इसको छील के अच्छी से इसको सेट करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा फाइल वगैरह लगता है, फाइल या तो फिर स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, वो देखिए सोच समझ के और सुविधा देख के आपको करना है। तो ये जो नेगेटिव का कनेक्शन है हम यहाँ पे इसका जो बॉडी है उसको लगाएंगे। तो देख सकते हैं आप, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। और अब यहाँ पे पहले तो सोल्डरिंग करना होगा, थोड़ा सा आपको मतलब सोल्डर लगाना है। उसके बाद आपको तो ये बहुत सिंपल है। और मैं अभी ओके और अब दूसरा कनेक्शन यहाँ पे लगाएंगे सिंपली। तो इसके लिए इसको भी पहले सोल्डरिंग कर लेंगे। और इस तरीके से सोल्डरिंग करने के बाद, सॉरी ये नीचे गिर चुका है ट्विजर। और इसके बाद हम यहाँ का कनेक्शन भी फिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि ये और भी सिंपल हो जाए। देन यहाँ पे जो पहला वाला वायर है इसको हम ऊपर की तरफ कर देंगे और इसको भी हम ऊपर की तरफ कर देंगे, और दोनों में से एक तार को निकाल के हम लगाएंगे पॉजिटिव 12 वोल्ट के साथ। तो इसके लिए भी वायर का इस्तेमाल करेंगे सिंपली।
इसमें भी हम रेड और ब्लैक वायर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सॉरी सिंपल रेड और येलो वायर का इस्तेमाल हम करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, और काम लगभग हो चुका है और थोड़ी देर के बाद आपको दिखने को मिलेगा बहुत ही प्यारा सा नज़ारा। तो कृपया वेट कर लीजिए। तो अब यहाँ पे आपको सोर्स वोल्टेज जो है वो लगाना होगा, और आउटपुट जो वोल्टेज है वो भी यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। तो येलो वायर को हम अभी 12 वोल्ट इनपुट के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो देखिए, और ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे काम करना होगा कि ये आजू बाजू में नेगेटिव जो कनेक्शन है उसके साथ ये पॉजिटिव 12 वोल्ट टच ना हो जाए। अगर गलती से भी टच हो गया तो आपका जो अच्छा वाला एसएमपीएस है वो भी खराब हो जाएंगे, ठीक है, खराब हो सकता है। तो सिंपली हम यहाँ पे इसका कनेक्शन कर देंगे, ओके। और इसके बाद यहाँ पे हम इसको ऐसे इस तरीके से लगा देंगे। तो ये सोर्स वोल्टेज है और यहाँ से आउटपुट वोल्टेज हम लोग को मिलेंगे। तो अभी हम यहाँ पे रेड कलर का जो वायर है उसको हम आउटपुट के साथ ऐसे इस तरीके से सिंपली लगा देंगे, ठीक है। और इस तरीके से ऐसे इसको सेट कर चुका हूं मैंने, देख सकते हैं आप। और अब यहाँ पे इसको 5 वोल्ट जो कनेक्शन है उसके साथ आपको देना है। तो यहाँ पे सिंपली 5 वोल्ट का जो कनेक्शन है वो है आपका यहाँ पे, तो हम इसके साथ लगाएंगे। सिंपली, और ये अभी ऑन होने वाला है, तो अभी सोच समझ के आपको पावर ऑन करना है, ठीक है। तो पावर ऑन होने के बाद यहाँ पे लाइट जलेंगे, और ये पैनल जो है इस साइड में खड़ा हुआ तो उसमें भी लाइट जलेंगे। तो तभी ये ऑन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने ये व्हाइट कलर का तार का कनेक्शन नहीं लगाया। तो इसके लिए हम पावर की 0 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तब भी देखते हैं कि ऑन होता है कि नहीं होता है। तो नहीं हो रहा है 0 के साथ, डीम के साथ भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो इसके लिए हम डीम जो कनेक्शन है तो डीम में हम सोल्डरिंग करेंगे थोड़ा सा। तो एक एक करके लगा के देखेंगे। नहीं हो रहा है, लेकिन बराबर वोल्टेज भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी तो देखना है। तो दूसरा मल्टीमीटर, तो हम 20 वोल्ट डीसी में रख के इसका आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं, लेकिन ये चार्ज खत्म हो चुका है। बैड लक। दूसरा मल्टीमीटर जो है उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो चलो इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, और इसमें भी 20 वोल्ट डीसी सेक्शन में इसको सेटअप करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम वोल्टेज को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव में नेगेटिव, और ये सोर्स में ये 0 वोल्ट, इसमें भी 0 वोल्ट, कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो ये जो डीम का कनेक्शन है इसको हमको ठीक से लगाना है।
तो इसको यहाँ पे लगा के देखते हैं, तब भी नहीं हो रहा। तो और एक काम करते हैं कि ये जो नेगेटिव कनेक्शन है इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें भी वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम डीम को नेगेटिव के साथ लगाएंगे तो क्या होता है देखते हैं। शायद ये ऑन हो चुका है। यहाँ पे ये ऑन ही नहीं हो रहा है, तो हम एसी वोल्ट 500 में रख के देखेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नो वोल्टेज, कोई भी वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ये कनेक्शन नहीं हुआ अच्छे से, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो चलो नेगेटिव को वैसे नेगेटिव के साथ लगा देते हैं और फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने जो जैक लगाया वो अच्छे से कनेक्टेड नहीं हो पाया, तो इसीलिए हम इसको ओके। अब हम इसका वोल्टेज फिर से चेक करेंगे, तो हम डीसी 20 वोल्ट में फिर से रखेंगे और अब देखेंगे कि यहाँ पे हाँ चालू हो चुका है, चालू हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट भी आ चुका है और ये बहुत ही सिंपली हो चुका है। ये ट्रिक देखिए, बहुत मजेदार ट्रिक है। तो गाइस ये ट्रिक तो सबको बहुत पसंद आया है और मैं आपको इसको अभी समझा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे ऑन हो रहा है, तो मैं इसको ऑफ करूंगा तो ये ऑफ भी हो रहा है, मतलब ये भाई डीम की जरूरत नहीं है। तो चलो हटा दो डीम को, ठीक है। तो तब यहाँ पे नहीं लगा था तो इसलिए ऐसा हो रहा था, तो ये नो प्रॉब्लम। अभी हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे, अच्छी तरीके से सेट करने के बाद आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये कनेक्शन ये जो है रेगुलेटर का, इसको मैं समझा देता हूँ। खाता लाओ। और अभी ये पावर ऑफ कर दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेट करना है। सबसे पहले सेट करने के बाद आपको काम करना है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2 लगाया, तो 2 को एक समझिए क्योंकि मैंने पैरेलल में लगाया। तो ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे 12 वोल्ट इनपुट जो हो रहा है ये 1 नंबर पिन है और ये 2 नंबर पिन में ग्राउंड कनेक्शन, और ये बॉडी जो है ये भी ग्राउंड के साथ आता है, मतलब ये बीच में ऐसे जुड़ा हुआ होता है। और ये है 5 वोल्ट आउटपुट। तो ये इस तरीके से मैंने 5 वोल्ट आउटपुट ले लिया और 12 वोल्ट यहाँ से कनेक्शन कर लिया। बहुत ही सिंपल है। और लगाने के बाद कोई डीम का कनेक्शन यहाँ पे नहीं लगाया, लेकिन आपका दूसरी मोटर अगर आएंगे तो आपको डीम को ढूंढ के यहाँ से लगाना होगा ऑन ऑफ कनेक्शन के साथ, ठीक है। तो उसके बाद आपका ये सिस्टम चालू हो जाएंगे सिंपली, जैसे कि यहाँ पे हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इसको सेटअप करेंगे। तो सेटअप करने के लिए आपको क्या करना होगा ये ध्यान से देखिएगा। तो ये जो मेन एसी का इनपुट है वोल्टेज, उसको मैंने डिस्कनेक्ट करके रखा था और अभी यहाँ पे हम इसको सेटअप करेंगे। तो सिंपली सेटअप करने के लिए आपको इस तरीके से पहले इसको बिठाना है जैसे था यहाँ पे। लेकिन ये जो कनेक्शन है इसको भी आपको तो खोलना है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आपको अंदर से लगाना है इसको, ठीक है। और पहले यहाँ पे इस तरीके से इसको सेटअप कर लीजिए। सेटअप करने के बाद इस तरीके से आपको यहाँ पे स्क्रू वगैरह लगाना है। तो गाइस हम यहाँ पे अभी स्क्रू वगैरह सब लगा के टाइट कर देंगे, इसको फिक्स कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सॉरी ये बड़ा वाला है, ये नहीं लगेगा। और इसको लेके मैं एक दिन लाइव कर रहा था, किसी को अगर याद है तो कमेंट्स में लिखिएगा कि हाँ भाई मैंने लाइव देखे थे। कुछ लोगों ने बोला था कि हाँ हो चुका है रिपेयर, लेकिन नहीं हुआ था रिपेयर सक्सेसफुली। उसके बाद मैंने जब इसको चालू किया था, तो उसके बाद देखा कि ये चालू नहीं हो रहा था।
तो उसके बाद जब पावर आईसी को निकाल के चेक किया, उसके बाद देखा कि पावर आईसी भी खराब है। ठीक है, और ये अभी यहाँ पे सेट हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे हमको पूरा का पूरा इसको कनेक्शन भी बनाना है। तो इसके लिए मतलब कि इसको भी लगाना है, तो इसको इस तरीके से इसे यहाँ पे लगा देंगे और ये जो केबल है इसको ऊपर लगाएंगे, नहीं तो काम नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्ले के साथ इसको कनेक्ट करना है। तो अभी हम इसको यहाँ से निकाल देंगे और निकालने के बाद टाई का इस्तेमाल करेंगे। बड़ा वाला जो टाई है वहाँ पे है, तो हम बड़ा वाला टाई का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। सिंपली मजबूत कर देते, क्योंकि ये फायर ब्रिगेड से आया है एलसीडी मॉनिटर, और कभी कहाँ पे किसी जगह पे भी भाई अगर आग लग जाएंगे तो वो नहीं आएंगे अगर सक्सेसफुल नहीं करेंगे तो चलो हम इसको सक्सेसफुली कर देते। और ये भाई साहब बहुत दिनों के बाद आया, क्योंकि उसका तारकेश्वर में अभी ड्यूटी चल रहा है। सावनी में इसमें मेला होता है सावन महीने में भोले बाबा का, तो इसमें इधर उसका ड्यूटी है। तो सुबह आ चुका है मेरे घर में और बोल रहा है कि कब होगा मेरा काम। मैं बोला ठीक है, मैं अभी करके देता हूँ, तो अभी ठीक करके दिया। ठीक है, और ये सिंपली हम इसको काटेंगे और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है, देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन हो चुका है। और इसके बाद हम यहाँ पे इसको सेटअप करने के बाद कनेक्टर वगैरह जितना था उसको हम लगा देंगे। तो कनेक्टर लगाने से पहले हम यहाँ पे ये कनेक्टर लगा देंगे। इसके बाद डिस्प्ले का जो कनेक्टर है लाइट का, तो इसे भी हम यहाँ पे सेट करेंगे। और इस तरीके से सेट होने के बाद अब यहाँ पे इसको फिट कर देंगे। फिट करने के बाद यहाँ पे हम ये जो डाटा कनेक्शन है एलसीडी का, तो इसको भी हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए इसको तो खोलना ही है, पहले इसको लगाना है, पहले ये कनेक्शन को लगाना है, नहीं तो नहीं होगा। और ये जुगाड़ का वीडियो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि भाई मैं सचमुच कुछ मैजिक तो नहीं कर रहा हूँ, इसमें काम कर रहा हूँ, तो इसमें टाइम लगता है। और रॉ फुटेज देखने में किसी को अगर परेशानी हो रहा है तो भाई इसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ओके, तो चलो इसको फिर से यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो लाइट का कनेक्शन लग चुका है और अभी हम इसको सेटअप कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो ये फिक्स हो चुका है। अब हम इसको इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे जैसे था। अब हम इसको फिर से चालू करेंगे। और देखेंगे कि भाई एलजी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये एलजी आ चुका है, आप देख सकते हैं, नो सिग्नल। नॉर्मली ये रिपेयर हो चुका है और इसको सक्सेसफुली रिपेयर करने में मेरा टाइम लगा है 35 से 40 मिनट। और आप सब लोग मेरे साथ हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस, ये वीडियो कैसे लगा है जरूर बताइए कमेंट्स में, और अगर अच्छा लगा है तो लिखो जय हो जुगाड़ बाबा की। और ऐसे इससे इस तरह की अच्छा जुगाड़ के वीडियो आपको अगर देखना है तो भाई कमेंट्स में जरूर लिखना जुगाड़ बाबा की जय हो।
जाइयो जुगाड़ वगैरह भी यार ऐसे जाकू जो है लेकिन भाई नाना पटेकर आ गया भाई, चलो 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 चलो, रखो रखो रखो।